नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं जो स्विंग ट्रेडिंग करता हूं उसमें मैंने प्रॉफिट किया हुआ है शुक्रवार को, फ्राइडे को। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल में प्रॉफिट किया हूँ 5,600। और इस जो भी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं जब बाइंग किया तो मैं क्या सोचा था, किस साइकोलॉजी के साथ लिया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। जो मतलब कह सकते हैं कि इस वीडियो से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके पीछे हमारी क्या माइंडसेट होती है, क्या थॉट होते हैं। और जब हम ट्रेड लेते हैं तो जब वो प्रॉफिट की ओर जाता है तो हमारी क्या साइकोलॉजी होती है, या जब हम एग्जिट लेते हैं तो क्या हमारी सोच होती है, सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। आप समझिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो इससे कुछ हेल्प हो सके तो उससे हेल्प लीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ हेल्प करना। तो चलते हैं स्क्रीन पे चार्ट देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल में क्या रहता है। तो शुरू करते हैं। कहाँ चार्ट खोलते हैं। तो ये रहा अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा मार्कर भी ऑन कर लिया जाए। मार्कर ऑन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है मेरा, ये पर्पल जो लाइन है, ये मेरा एंट्री लेवल था। एंट्री लेवल कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे मेरी जो बाइंग कंडीशन जो होता है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। बट कहने का मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देता हूँ, जिसके चलते प्राइस जब यहाँ पे आया तो मैं लिया, क्योंकि इस लेवल पर मेरा स्टॉप लॉस था। तो ये जो छोटा सा ये एरिया, ये कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ से लेते ही प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, और ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा करके ये ऊपर गया, और फाइनली यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ था इस पॉइंट पे। बट इसको ट्रेड लेने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस है, ध्यान देते रहिए। जैसे कि यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो कहते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, सारी चीज़ें जब आप पूछते रहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो मूविंग एवरेज, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज यूज़ किया हूँ, मूविंग एवरेज यूज़ किया हूँ। और मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो 20, 50 और 100 और 200। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग किया हुआ है। तो ये देखिए, जब मेरा ये स्टॉप लॉस था तो प्राइस यहाँ से गया, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, और यहाँ तक आके देखिए स्टॉप लॉस पे आया। कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन दे रहा था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या करेगा, ये स्टॉप लॉस करेगा। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिला, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और फाइनली यहाँ पे आके यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है। इस शुक्रवार को मैं ट्रेड से एग्जिट लेता हूँ, बट इसकी जो कन्फर्मेशन है ये थर्सडे को ही हमारी हो जाती है। बट कहीं ना कहीं लेजीनेस के कारण, कहीं ना कहीं आलस के कारण मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया, और इसका परिणाम था कि कहीं ना कहीं 500-600 रुपये कहीं ना कहीं मेरे लॉसेस में थोड़ा सा रह गए। मतलब प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो अगर 5,600 प्रॉफिट हुआ, तो अगर मैं इसको थर्सडे अगर बुकिंग करता तो कहीं ना कहीं 5,600 की जगह 6,000 प्रॉफिट होता। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी एक लेजीनेस थी, एक आलस था जो इस ट्रेड में दिखा। और अगर बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिखा दिया जाए। ये देखिए यहाँ पे जो मेरा जो ट्रेड लिया हुआ था, अगर बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के समय तो काफ़ी समय लगा होगा, तो एक जानकारी आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 मई को करीब लिया गया है। ये 20 मई को लिया गया है, और 20 मई को लिया गया है, और 10 जुलाई को एग्ज़िट हुए हैं हम, एक तरह से हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 20 मई के हिसाब से, 20 मई से लेके ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं, ड्यूरेशन की इतना हो सकता है। तो ड्यूरेशन के हिसाब से 20 मई से लेके कितना गया, 10 जुलाई तक। अगर इसको निकालते हैं तो कितना दिन हुआ, तो करीब 1.5 मंथ, मतलब करीब 1.5 महीने ड्यूरेशन लगा। 1.5 महीना एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करने में। 5% की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई है, और इसके प्रॉफिट बुकिंग के दौरान कहीं ना कहीं समय अगर बात करते हैं तो 1.5 महीना लग गया।
तो आप देख सकते हैं कितना पैसेंस की ज़रूरत पड़ता है, कितना आपको पैसेंस रखना पड़ता है। एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको कितना समय लगता है। तो एक प्रश्न ये है कि ये जो बातें हैं मैं क्यों बता रहा हूँ। ये बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप इसे सीख सकें। अगर बिगिनर हैं तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ें, जो स्ट्रेटेजी के पीछे क्या होता है, क्या थिंकिंग होती है, किस सोच के साथ आप आते हैं, और जब ट्रेड लिया जाता है तो आपकी एंट्री क्या होती है, क्या सोच के लेते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बता दिया आपको। जैसे मार्केट अपसाइड जाता है और अपसाइड जाते जाते कहीं ना कहीं मार्केट फिर रिवर्स करता है तो कहीं ना कहीं निकलना भी पड़ता है, और यहाँ पर निकलने का जो प्रोसेस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो भी आपको दिखाया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बात करते हैं आपने यहाँ पे सीखा क्या, तो एक गलती आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीज़ें तो हैं, कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। साइकोलॉजिकल मतलब अपने बिहेवियर से रिलेटेड। तो यहाँ पे बिहेवियर ये था कि कहीं ना कहीं मेरा जो कन्फर्मेशन है वो थर्सडे को ही मिल गया था, और थर्सडे को मैं काटा नहीं, बट डेफिनेटली मैं फ्राइडे को काटा। ये काटने का प्रोसेस तब शुरू हुआ क्योंकि जब मैं फ्राइडे को देखा मार्केट तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी था। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पोजीशन चेक किया, तो डेफिनेटली चेक करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और डेफिनेटली मुझे उस पोजीशन से हटना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं समय ज़्यादा होने के चलते कहीं ना कहीं एक आलसन आ जाता है, एक केयरलेसनेस आ जाता है, और उस केयरलेसनेस इस ट्रेडिंग में नहीं रखना है। इसी ट्रेड से आपको सीखना है। ये छोटा सा एक आप एक ऐसा कह सकते हैं कि आप एक इस वीडियो से अगर आपको सीखे होंगे तो वो है कि आपको ट्रेडिंग में काफ़ी सीरियस लेना पड़ेगा। ट्रेडिंग को आप सीरियस एज अ बिजनेस ट्रीट करना होगा, और अपने आप को एक अलर्ट रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। तो अगर आप जब भी बिगिनर हैं, अगर आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आता होगा तो डेफिनेटली हमारे वीडियोज़ को देख के आप उससे कुछ मदद ले सकते हैं। क्या सोच के लिया जाता है, क्या स्ट्रेटजी होती हैं, किस तरह से हम प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं, किस तरह से हम प्रॉफिट को आगे बढ़ाते रहते हैं। और अगर बात करते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी का एक कंडीशन क्या है, कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से होगा क्या कि मेरी जो प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी स्लो होंगी, और हो सकता है इसकी वजह से मेरी नंबर ट्रेड भी कम हो। तो नंबर ट्रेड कोई मान्य नहीं है, बट डेफिनेटली अगर चीज़ें सही रही तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि अभी जो पोर्टफोलियो ग्रीन दिख रहा है, डेफिनेटली अगर मार्केट अच्छा रहता है तो आगे जाके हमारा प्रॉफिट होगा। तो सारी चीज़ को डिस्कस करूँगा, और इस मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको जल्द ही वेरीफाई लिंक दे दूँगा। और उम्मीद है कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बिगनर हैं। आपको कैसा लगा, क्या आपको कुछ सीखने को मिला, डेफिनेटली अपने कमेंट दीजिए। जैसा भी आपको ऐसा लगता है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, उस पर मैं विस्तार से आगे आने वाले समय में उसको बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।